हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 14 फरवरी 2022, क्रमांक संख्या है 23। आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए है। यहाँ पर ए, बी, सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान है, 5वां सप्ताह, विषय थीम पेड़ों का महत्व। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, आपने आसपास की चीज़ें देखकर आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर आते होंगे। बच्चों, आपको अपने आसपास की चीज़ें देखकर कुछ मन में सवाल आते होंगे। परिवार के साथ बैठकर इन सवालों पर चर्चा करने में आनंद भी आता होगा। योगेश भी आप जैसे ही एक प्यारा सा बच्चा है जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कि आज योगेश और उसके पिताजी में क्या क्या बातें हुई। तो चलिए योगेश और उसके पिताजी की बातें सुनते हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई उनके बीच में। योगेश अपने पूरे परिवार के साथ मेज पर खाना खा रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया कि यह सारा लकड़ी का सामान कैसे बनता है। पिताजी ने बताया कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्हें आकार दिया जाता है। अंत में उन सभी भागों को एकत्र करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मेज और कुर्सी। तो यहाँ पर योगेश के सवाल का जवाब दिया कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनको अलग अलग आकार देकर चीज़ें बनाई जाती हैं। योगेश के पिताजी ने उसे यह भी बताया कि कागज़ भी पेड़ों से ही बनाया जाता है। हमें व्यर्थ में कागज़, कॉपी आदि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपने पिताजी से यह भी पूछा कि क्या पेड़ों को काटना सही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों को काटना बहुत ही गलत बात है, किंतु हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। बाद में नए पेड़ भी उगाए जाते हैं ताकि कटे हुए पेड़ों की पूर्ति की जा सके। यहाँ पे देखिए, हमारी ज़रूरतों को कॉपी किताब के जो पन्ने होते हैं वो भी पेड़ से बनते हैं। तो उसने पूछा था क्या पेड़ों को काटना सही है। तो उसके पिताजी ने कहा हाँ, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना ज़रूरी है, पर उसके बदले नया पेड़ भी लगाना चाहिए ताकि कटे हुए पेड़ों की पूर्ति हो पाए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। भाग संख्या 1। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज़ भी पेड़ों से बनाए जाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी कागज़ और कॉपियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो पेड़ों से ही बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2। एक मेज़ बनाने का सही क्रम को बताने के लिए आप योगेश की सहायता कीजिए। मेज को सही क्रम बनाने में योगेश की मदद कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले पेड़ों को काटा जाता है, ये है नंबर 1, ये नंबर 1। और उसके बाद पेड़ों को उनकी डालियों को आकार दिया जाता है, ये 2। फिर उन चीज़ों को जोड़ा जाता है, ये तीसरा। और फिर बाद में मेज तैयार हो जाती है, ये 4, ये आखिरी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। मज़ेदार गतिविधि। हमें पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखिए और किसी भी एक पशु का चित्र बनाइए। हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है उसकी नाम लिखना है। हमें पेड़ों से फल मिलता है, पेपर मिलता है, और कुर्सी, टेबल, हमारी ज़रूरती सामान, हमें छाया मिलता है, हवा। तो हमें पेड़ों से फल मिलता है, तो मैं फल का चित्र बना देती हूँ। ये देखिए,
तरह से यहाँ पे बना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पेड़ों के महत्व समझाते हुए बताएं कि जिन पुस्तकों और कॉपी कागज़ का प्रयोग हमें पढ़ाई के लिए करते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। हमें उनका दुरुपयोग करते हुए उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।